हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो सुबह हो चुकी है, तो सुबह के मैं 5 बजे उठ गई थी, तो सारे अपने मैं घर में झाड़ू उड़ू लगा ली हूँ। और बाहर यहाँ पे हस्बैंड जी सफाई कर रहे हैं और बाबू ले जाके कूड़ा उधर फेंक रहा है। पूरे यहाँ की जो पाइप वाइप थी ना, तो सभी उधर रखा गया है सामने इधर। तो अभी यहाँ पे मैं सुबह अंदर का तो सभी मैं झाड़ू लगा ली हूँ। और यहाँ पे सुबह ही आज पानी खेतों में जा रहा है, जहाँ पे भिंडी लगी है, चौराई वराई लगी है। तो ताकि इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, तो यहाँ पे पानी अगर हो जाएगा तो सूखेगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मैं खाना नहीं बना रही हूँ, तो उससे पहले धूप होने से पहले मैं यहाँ पे भिंडी की थोड़ी सी गुड़ाई कर ले रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे घास हो गए हैं और जब घास हटेगी तब इसमें पानी भरा जाएगा। तो मैं सोची आज ना इसको काम फाइनल कर ही देती हूँ। तो घर के कामों के अलावा और भी काम रहते हैं। तो यहाँ पे घास मैं इतना निकाल ली हूँ, तो थोड़े से और रह गए हैं और बहुत ही अच्छे से गुड़ाई हो चुकी है, क्योंकि इसमें ना पानी 1-2 दिन पहले ही भरा गया था, तो घास छिलने में थोड़ा भी मेहनत नहीं लगा। और सुबह का टाइम रहता है ना, तो धूप भी नहीं लगती है और अच्छा भी लगता है। तो हम लोग गांव की ये सुकून भरी ज़िंदगी तो बहुत ही प्यारी लगती है। और सुबह का मौसम, कोयल की आवाज़ तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। बाहर में ना इस तरह से काम कर लो तो फिर अंदर चाहे जितना भी काम करो थोड़ा भी आलस नहीं लगता है। अब बट जब धूप हो जाती है ना, तो यही काम जैसे पहाड़ जैसा लगता है, नहीं करने का मन करता है। तो आज मैं संडे का दिन भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि खाने की तो अभी जल्दी है नहीं, तो सबसे पहले काम इसी को निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे पूरे घास में इकट्ठा कर दी हूँ और बगल के बच्चे हैं जो उनको बुला ली हूँ, जिनके पास भैंस रखे हुए हैं। तो सारा इनको मैं दे देती हूँ और ये सब भैंस खा लेंगे। और यहाँ पे मैं झउए में इसको भर दे रही हूँ। तो अभी मुझे करनी है चूल्हे की पुताई, क्योंकि शाम को छोले भटूरे बने थे तो बाहर ही बना था, तो उनकी भी साफ़ सफाई करना है। तो अभी यहाँ पे इनकी मम्मी भी आ गई हैं, तो अभी सब लोग इकट्ठा होके पहले इसको हटा देते हैं और उसके बाद तो फिर दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो ये काम सुबह हो जाता है या तो शाम को ही हो पाता है। वैसे तो दोपहर में तो हिम्मत नहीं पड़ती कि ये सब काम कर लें। तो घर के अलावा तो बहुत सारे काम अनगिनत होते हैं, इनको करना भी ज़रूरी है। अगर ये ना करें तो फिर घर में सुख शांति समृद्धि तो कहाँ से हो पाएगी। घर अगर साफ़ सुथरा रहेगा तो ही बरकत होती है, ऐसा बड़े बुजुर्गों ने कहा है। नहीं, घास बच्चे सभी ले गए और अभी मैं चेक कर लेती हूँ चूल्हे की पुताई। तो सबसे पहले यहाँ की मैं पाइप हटा देती हूँ और अब ये 2 से 3 दिन के बाद ही भरा जाएगा, क्योंकि अब ये 1 दिन भरा जाता है तो 2-3 दिन काफ़ी हो जाता है। तो सभी इसको मैं हटा लेती हूँ, उसके बाद तो फिर पुताई करती हूँ। और यहाँ पे आज मैं खाना थोड़ा सा लेट ही बनाऊँगी। तो आज तो संडे है, तो आप लोग को बताया, क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट हो जा रही है और इधर भी शादी ब्याह भी पड़ा और गर्मी भी रहती है, तो थोड़ा सा वीडियो मेरा 1-2 दिन छोड़ के ही जा रहा है। और दोस्तों इधर भी गर्मी बहुत काफ़ी बढ़ गई है। तो हम लोग की तरफ तो बारिश भी नहीं हो रही है, कहीं कहीं तो बारिश हो रही है, बट हम लोग के गांव में तो बारिश नहीं हो रही है। आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में आप लोग के यहाँ बारिश हो रही कि नहीं, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से ना उमस और गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और साथ में कुएं में थोड़ी सी पानी भी कम हो जा रहा है, क्योंकि सुबह अगर पानी लाइट रहती है भर जाता है तब तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर पानी भी नहीं मिलता है पीने। तो यहाँ पे चूल्हे की पुताई हो चुकी है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे भिंडी की मैंने गुड़ाई की है। घास पूरा निकल गया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये सुबह के देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी हल्के हल्के सूरज ही निकल रहे हैं, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अभी मैं चलूँगी बर्तन धो लेती हूँ।
तो शाम की बस कढ़ाई बस रह गई है। और अभी और ज़्यादा सारे तो अंदर ही मैंने रात को ही धो ली थी, क्योंकि आंधी तूफान आया था, इसलिए मैंने बर्तन नहीं धुल पाए थे। अभी चल रही हूँ, पहले सबसे पहले चाय बनाऊँगी, उसके बाद तो फिर बर्तन धुलूँगी। तो यहाँ पे चाय और खाना बना लूँगी, और उसके बाद तो फिर नहाने के समय बर्तन में धुल लूँगी। तो यहाँ पे चाय और नाश्ता मैंने कर लिया आज, और फिर रोटी भी बना ली हूँ। तो अभी यहाँ पे रोटी बना ली हूँ, तो सोच रही हूँ ना, तो तवे पर ना मैं नेनुआ थोड़ा सा था, और एक ही 2 नेनुआ था, तो जो वहाँ पे बाहर खेतों में से हस्बैंड जी तोड़ के लाए थे। तो आज मैं तवे पर ही बनाऊँगी नेनुआ की सब्ज़ी, क्योंकि तवे पे बनाते हैं ना बहुत ही टेस्टी लगती है। और इस तरह से ज़्यादा क्वांटिटी हो जाता है तो उसका स्वाद कुछ अलग रहता है, जो तवे पे बनता है उसका कुछ स्वाद अलग ही होता है। तो यहाँ पे लास्ट रोटी रह गई है, तो बस इसको मैं निकाल के फिर नेनुआ की सब्ज़ी को छौंक लगाऊंगी। तो नेनुआ की सब्ज़ी तो हो गई है रेडी। अभी मैं चलती हूँ, सारे कपड़े जो धुलने हैं उनको इकट्ठा कर लेती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मेरी साड़ी रखी हुई, इनको रख लेती हूँ बाथरूम में। और इसके बाद जितने भी कपड़े हैं सभी मैंने इकट्ठा कर लिया है। और इसके बाद तो झाड़ू मैंने लगा ही लिया है, बस पोछा लगाना है। तो सबसे पहले बाहर मैं चलती हूँ, बर्तन जो 1-2 कढ़ाई है उनको धो लेती हूँ, फिर अंदर वाले बर्तन मैं धुलूँगी। तो यहाँ पे देखिए धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी है, बट जहाँ पे मैं धुलूँगी वहाँ पे अभी छाँव है, तो फटाफट धो लेती हूँ, नहीं तो फिर धूप आ जाएगी। और टाइम हो रहे हैं 8:30, पौने 9 के करीब हो रहे हैं, क्योंकि घर के सुबह जो बाहर के कामों में थोड़ी सी मुझे लेट हो गई। तो फिर भी मैं खाना वाना सभी टाइम से अपने कर लेती हूँ काम, क्योंकि अगर सुबह जल्दी उठ जाऊँ तो सारे काम फटाफट हो भी जाते हैं, और जब काम अच्छे से हो जाते हैं तो मन को बहुत ही सुकून मिलता है। तो बर्तन धुलने के बाद फिर मैं सीधे छत पे आ गई। तो मैं यहाँ पे थोड़े से छत पे आते वक्त चने की दाल और सूजी था, तो इसको धूप में डाल दी। और बाकी ये कल का कपड़ा फैला हुआ था, तो मैं इनको भी ले चल रही नीचे रख दे रही हूँ। और उसके बाद तो फिर नहाऊँगी, जो कपड़े हों तो उनको खाली रहेगा डारा डालने के लिए। तो इतने ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं, फिर इनको रखो, फिर तह लगाओ, तो बहुत ही टाइम हो जाता है। आप लोग समझ सकते हैं, जो लोग महिलाएं काम करती होंगी इस तरह से। तो मैं सोचती हूँ मुझे ही इतना काम करना पड़ता है, बट सभी को करना ही पड़ता है। घर की महिलाओं को तो ये काम तो ज़रूर से ज़रूर ही करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे मैं बस पोछा लगा ले रही हूँ, और उसके बाद तो फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो दोस्तों सुबह से लेके 5 बजे से लेके मैं 9-10 बजे तक सारे A to Z जितने भी काम होते हैं सब कंप्लीट कर लेती हूँ। और बिना आलस किए एक सुबह से लगी रहती हूँ, ताकि मेरे सभी काम हो जाएं। अगर थोड़ा सा भी बैठ जाओ, मोबाइल देखो या कुछ भी देखो, तो टाइम ऐसे ही चला जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो इसीलिए मैं सारे कामों को पहले करके उसके बाद ही अपने आप मोबाइल में टाइम देती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं नहा धो के फिर रेडी हो चुकी हूँ, और यहाँ पे मैंने कपड़े बिछा लिए हैं और कटिंग भी कर लिए हैं, बस कटिंग करके इसको सिलना है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट कर दिए, और फिर मिलते हैं किसी